बिहार महागठबंधन में घमासान जारी है, जहां राजद तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वहीं गठबंधन के दूसरे घटक शरद पवार को आगे कर अपना खेल खेलने की तैयारी में है। राजद ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है। उसने महागठबंधन के सहयोगी दलों को तोड़ना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इस घमासान में और तेजी आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है, जहां उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी ये चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा शरद यादव जैसा कोई वरिष्ठ नेता हो। वहीं राजद का कहना है कि वो तेजस्वी यादव के अलावा किसी भी नाम पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई दो सतहों पर लड़ी जा रही है। पहली लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती देकर राजद से विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की है और दूसरी राज्य में एक तीसरे मोर्चे की संभावना को भी जीवित रखना है। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद हालांकि केजरीवाल ने अपने भाषण या किसी बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वो दूसरे राज्यों की राजनीति में भी किसी तरह की दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर नजर आए हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार ऐसा पहला राज्य हो सकता है जहां केजरीवाल अपने चुनाव संयोजक प्रशांत किशोर के सहारे जा सकते हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव की बैठक में भी पीके का जिक्र आया है। इसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उधर राजद ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। राजद का साफ साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगियों को अधिक सीटें देने से उसे फायदे के बजाय नुकसान हो गया। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह राजद लोकसभा वाले फॉर्मूले पर काम करने को तैयार नहीं है। राजद सूत्रों का कहना है कि पार्टी कम से कम 150 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और शेष सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। यही नहीं, महागठबंधन के सहयोगियों के रुख को देखते हुए राजद ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सबसे पहले तो तेजस्वी एक नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सबसे मुस्लिम यादव की पार्टी होने की छवि को तोड़ने के प्रयास में जुट गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के उच्च पदों पर समाज के सभी वर्गों को जगह दी है। इसके अलावा कुशवाहा पर हमला कर उन्होंने अपने सहयोगियों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री दसई चौधरी राजद के साथ हो लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में हैं। एक बार फिर महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। ऐसे में रालोसपा के नेता का राजद में जाना ये बताता है कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आने वाले दिनों में यहाँ राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।